का नायाब नमूना, भारत दर्शन पार्क। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी SDMC ने तो एक ऐसा अनूठा और दूरदर्शी कदम उठाया है जिसने मुझे नई जिंदगी दे दी है। SDMC की उसी दूरदर्शिता और क्रांतिकारी पहल का नतीजा है दिल्ली का भारत दर्शन पार्क। पंजाबी बाग में बना भारत दर्शन पार्क दिल्ली के पर्यटन मानचित्र पर एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस पार्क की खास बात यह है कि इसमें इंडिया के सारे प्रदेशों से एक एक मोन्यूमेंट दिया गया है और उनको पूरे कबाड़ से स्क्रैप मटेरियल से हमने बनाया है। इस पार्क में टोटल 62 प्रकार के प्लांट्स यूज़ किए गए हैं। प्लांट्स को लगाने के लिए हमने पहले माउंट क्रिएट किए, इस तरीके से व्यू क्रिएट किया कि एक मोन्यूमेंट को देखते हुए दूसरा मोन्यूमेंट नहीं दिखे। कबाड़ को तराश कर इतना खूबसूरत पर्यटन स्थल विकसित करने के पीछे एक ही सोच है, वेस्ट टू आर्ट। सबसे पहले देखिए तवांग गेट। तवांग गेट यानी तवांग और भारत दर्शन पार्क का भी प्रवेश द्वार। तवांग द्वार का रास्ता उत्तर पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तवांग मठ की ओर जाता है। दिल्ली का कुतुब मीनार, ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार की रेप्लिका है। इसे बिजली के खंभों, एयर सिलेंडर और पानी के वेस्ट पाइप की मदद से तैयार किया गया है। लोहे की दीवारों पर बनी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। कुतुब मीनार के बाद अब कीजिए ताजमहल के दीदार। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल वैसे तो आगरा में है, लेकिन आप दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में भी अब ताजमहल की सुंदरता को निहार सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ताजमहल संगमरमर की बजाय ऑटोमोबाइल वेस्ट, खाना बनाने के बर्तनों, लोहे की शीट और एंगल्स की मदद से तैयार किया गया है। इस अनोखे ताजमहल का चबूतरा बनाने के लिए ट्रक की चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब जयपुर के हवा महल की सैर कर लीजिए। हवा महल यानी पैलेस ऑफ विंड्स एक 5 मंजिला इमारत है। भारत दर्शन पार्क में हवा महल को बिजली के खंभों और पाइपों से ऊंचाई मिली है। कारीगरों ने हवा महल की दीवारों पर नक्काशी और खिड़कियों की खूबसूरती का खास ख्याल रखा है। हवा महल को देखने के बाद अब चलते हैं मैसूर के शाही महल में। ये अंबा विलास महल के नाम से भी मशहूर है। भारत दर्शन पार्क में बनी शाही महल की प्रतिलिपि उसी राजसी शान को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ही जगह पर भारत के कई आकर्षक और ऐतिहासिक स्मारकों को देखकर आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये सब कुछ वेस्ट टू आर्ट की सोच का कमाल है। भारत दर्शन पार्क की मुख्य थीम है देखो अपना देश। इसीलिए अब हम आपको दक्षिण भारत की यात्रा पर ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं मदुरै के मीनाक्षी मंदिर से। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी पार्वती यानी मीनाक्षी के विवाह का साक्षी रहा है। मीनाक्षी मंदिर की प्रतिलिपि के निर्माण में लोहे की वेस्ट शीट, पाइप और एंगल्स का प्रयोग किया गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में उकेरी गई कलाकृतियां हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। देवी देवताओं की असंख्य छोटी छोटी मूर्तियां कारीगरों की कुशलता का प्रमाण है। वेस्ट टू आर्ट के तहत कारीगरों की कुशलता का एक और नमूना है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर की कल्पना को साकार करने के लिए लोहे की मजबूत छड़ें,
एंगल्स और मोटरसाइकिल के साइलेंसर इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखिए खजुराहो के मंदिर, जो बेजोड़ स्थापत्य कला, वास्तुशैली और मूर्तिकला के लिए मशहूर हैं। भारत दर्शन पार्क में मंदिरों की संरचना बिजली के मजबूत खंभों और लोहे के पाइपों पर टिकी हुई है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिलिपि का पूरा ढांचा ट्रक के चेसिस की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। ज्ञान के सबसे प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया था। वर्तमान में इसे बौद्ध पर्यटन सर्किट का मुख्य केंद्र माना जाता है। बौद्ध स्मारकों की बात चली है तो आपको सांची स्तूप भी जरूर देखना चाहिए। इसे सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक माना जाता है। भारत दर्शन पार्क में वेस्ट मटेरियल का पुर्जा जोड़कर सांची स्तूप की करीब 23 फीट ऊंची संरचना खड़ी की गई है। प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां और संगमरमर के स्तंभ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है मकबरे के चारों तरफ बनी 4 मीनारें और चारों मीनारों की घुमावदार सीढ़ियां। 4 मीनारों की बात चली है तो भला हैदराबाद के विश्वविख्यात स्मारक 4 मीनार को कैसे भूल सकते हैं। भारत दर्शन पार्क के एक कोने में खड़ी 4 मीनार की रेप्लिका शाही अंदाज में अपने शानदार अतीत की दास्तान सुना रही है। इस पार्क में इतिहास की एक और खास धरोहर विक्टोरिया मेमोरियल आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेकरार है। रानी विक्टोरिया का ये ऐतिहासिक स्मारक वैसे तो कोलकाता की खूबसूरती बढ़ा रहा है, लेकिन कचरे से कंचन बनाने वाले कुशल कारीगरों ने इसे खास आपके लिए दिल्ली की धरती पर साकार किया है। वेस्ट मटेरियल से, कबाड़ से बना हुआ पार्क आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और हमें अच्छा लगता है कि इस पार्क में हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहा। रिबन कटिंग ये वो क्षण जिसका हम सबको इंतजार था। माननीय गृहमंत्री जी ने इस समय जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिनंदन कीजिएगा। यहाँ पर जो आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो इसके लिए हमारे मेयर साहब को साधुवाद देने के लिए आया था, इसके लिए उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया था। और आपने आज जो एग्जाम्पल सेट करा है देश भर के नगर निगम के लिए, वो अनुकूल और अनुकरणीय है। और यहाँ जो 10 लाख बच्चे ये भारत एकता पार्क को देखेंगे, उनको वेस्ट से बेस्ट का संस्कार भी मिलेगा, उनको भारत की एकात्मता का भी ज्ञान होगा। वो एक प्रकार से टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे और वो ही बच्चे पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी कर पाएंगे। राजेंद्र राठौड़ जो वाइस सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर के अनुभाग अधिकारी उद्यान के, अब वो माननीय मंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। साउथ दिल्ली नगर निगम की पहल से बना ये पार्क पर्यावरण की स्वच्छता और संरक्षण के लिए उठाया गया बेहद सकारात्मक कदम है। यहाँ बनाए गए सभी स्मारक अपने अपने वक्त की दास्तान सुना रही हैं। इन्हें इंतजार है तो बस आपका। भारत दर्शन के लिए एक बार आइएगा जरूर।